द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, अंबानी अडानी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हो, इन दोनों ने एक दूसरे को किस तरह से आगे बढ़ाया है ये हम सब जानते हैं और इसी का एक बहुत बड़ा सबूत देने जा रहे हैं। इसी का एक बहुत ही बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जो अब खुलकर सामने आया है। और ये जो खुलासा किया ये किसी आम आदमी ने नहीं किया है, बल्कि मेघालय के राज्यपाल ने किया है। जी हाँ, मेघालय के राज्यपाल ने यह खुलासा किया है कि अंबानी ने अपनी इलीगल फाइल को पास कराने के लिए 150 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की थी, जिसे मना कर दिया गया था। और बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है, इस बात का भी खुलासा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ख़ास आदमी ने इसके लिए सिफारिश लगाई थी कि उस अंबानी की उस इलीगल फाइल को पास किया जाए। ये बहुत ही बड़ा खुलासा है। इस खुलासे से आप ये समझ लीजिए कि देश में हड़कंप मचा हुआ है। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि किस तरह से अंबानी अडानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया है या उनको पैसों से मदद किया है या उनकी जो कैंपेनिंग होती है उसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं, जिसके बदले में हम सब ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अंबानी अडानी को भी आगे बढ़ाया है, किस तरह से वो भी दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं और किस तरह से उनका काम आगे बढ़ा है। साथियों, इसी का खुलासा हुआ है कि 150 अभी एक खुलासा सामने आया है। हो सकता है कि आगे भविष्य में और भी खुलासे सामने आए। हम आपको बता दें कि यही वजह है कि राहुल गांधी इन्हें हम दो हमारे दो की सरकार कहती है। आप देखिए कि कोरोना काल में जहाँ देश की जो जीडीपी थी वो -23.90 पहुँच गई, यानी करीब -24 पर पहुँच गई, मगर अंबानी अडानी की संपत्ति बढ़ गई। अडानी की तो संपत्ति दोगुनी तक पहुँच चुकी है। आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों के लिए क्या काम किया है और देश के लिए क्या काम किया है, आप समझ सकते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि देश को लूट कर इन अमीरों की जेबें भरी गई है। हम इन सब का आगे खुलासा करेंगे और एक एक एग्जाम्पल देंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबानी अडानी को आगे बढ़ाया है, उनके लिए काम किया है, देश के लिए काम नहीं किया है। मगर उससे पहले ये जो बड़ा खुलासा हुआ है वो आपको बता दें। जो एक जानवर करके एक वेबसाइट है, उन्होंने छापी है कि अंबानी की फ़ाइल पास करने के लिए 150 करोड़ की रिश्वत और पीएम के करीबी की आई थी सिफारिश। सत्यपाल मलिक, जी हाँ, सत्यपाल मलिक जो मेघालय के गवर्नर, उन्होंने ये खुलासा किया है। आगे विस्तार से खबर यह है कि रविवार को अपने गृह जनपद उत्तर प्रदेश के बागपत पहुंचे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के समर्थन में खुलकर अपना पक्ष रखा। किसानों के प्रदर्शन को लेकर मलिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से किसानों की बात मान लेने की अपील करते हुए नजर आए। वहीं सरकारी मित्र मुकेश अंबानी को लेकर भी उन्होंने बड़ा खुलासा किया। जी हाँ, ये भी जो सत्यपाल मलिक हैं, उन्होंने किसानों का भी समर्थन किया, जिस तरह से पूरे देश से किसानों का समर्थन आ रहा है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मगर नरेंद्र मोदी के अगर देखें तो ये जो 3 काले कानून बनाए हैं, ये 3 काले कानून भी उन्हीं अंबानी अडानी जैसे दोस्तों के फ़ायदे के लिए बनाए हैं। यानी कि किसानों को भी, देश को तो बेच ही रही थी ये सरकार, अब किसानों को भी बेचने पर आमादा हो गई और उसके लिए 3 काले कानून बना दिए। सत्यपाल मलिक यानी उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में उनके कार्यकाल के दौरान अंबानी की फ़ाइल हस्ताक्षर के लिए आई थी, इसके लिए 150 करोड़ की रिश्वत भी थी। मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री के करीबी अंबानी की फ़ाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए सिफारिश कर रहे थे। मैंने कई कमियों की वजह से हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और इस मामले में सीधे पीएम से बात की, तब पीएम ने मेरा समर्थन किया। जी हाँ, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा पीएम का समर्थन अपने पक्ष में लिया है। मगर इन्होंने एक बात तो साफ़ की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़ास आदमी ने सिफारिश की। जाहिर सी बात है कि जो प्रधानमंत्री का ख़ास आदमी होगा, अगर वो सिफारिश कर रहा है तो प्रधानमंत्री को मालूम होगा, मोदी को मालूम होगा, क्योंकि मोदी की बिना मर्ज़ी के, मोदी की बिना इजाज़त के ये आदमी जो ख़ास आदमी है वो सिफारिश नहीं करेगा। वो भी जब बात अंबानी अडानी की हो तो फिर नरेंद्र मोदी से ज़्यादा करीबी इनके और कौन हो सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं और ये माना जा सकता है कि भले सत्यपाल मलिक किसका समर्थन किया हो नरेंद्र मोदी ने, मगर ये जो सिफारिश आई होगी ये वहीं से आई होगी और ये सरकार की तरफ से ही आई होगी। साथियों, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया था कि उनकी सरकार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी रहेगी। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका ज़ीरो टॉलरेंस होगा। मगर 2014 के बाद हम ये लगातार देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगते आए हैं। हम ये लगातार देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकार है वहाँ गुंडागर्दी के क्या आलम है। आपको के पास उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की जिंदा मिसालें हैं कि वहाँ पर किस तरह से
गुंडा राज है, किस तरह से वहाँ पर मनोबल बढ़ा हुआ है गुंडों का, और दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं, लूट होती हैं, अपहरण होता है और महिलाओं की इज्जतें लूटी जाती हैं। यानी कि इन दोनों मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल रही है। राहुल गांधी इस सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसे हम दो हमारे दो की सरकार कहते हैं। उन्होंने नाम दिया है हम दो हमारे दो, यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सरकार है, और उनके जो दो हैं वो अंबानी और अडानी हैं। यानी सरकार जो कुछ भी करती है वो अंबानी और अडानी के लिए करती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हम आपको दे सकते हैं, आप भी ये हो सकता है कि जानते हो, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा मिसालें हम आपको दे दें कि आप ये सोचिए कि जब कोरोना की महामारी आई उस दौरान देश का क्या हाल हुआ। देश की हालत ये हो गई कि देश की जीडीपी 23.90 यानी -24 तक देश की जीडीपी हो गई, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था गर्क हो गई, उसका बेड़ा गर्क हो गया। मगर अंबानी अडानी और जो ख़ास लोग हैं उनकी जीडीपी या उनकी इनकम या उनकी जो संपत्ति है उसमें कितनी वृद्धि हो गई, हम थोड़ा सा उस पर बता देते हैं आपको। ये अमर उजाला में ये खबर छपी थी कि महामारी के बावजूद भारत में बढ़े 40 अरबपति, अंबानी अडानी हुए और दौलतमंद। पूरी दुनिया कोरोना के कारण महामारी व आर्थिक संकट से जूझ रही है, वहीं पूंजीपतियों की संपत्ति व अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है। भारत में इस महामारी वर्ष में 40 नए अरबपति बने हैं। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है। इस दौरान अंबानी व अडानी की संपत्ति बढ़ी है। अब थोड़ा सा अंबानी और अडानी और ये जो संख्या भी जो अरबपतियों की बढ़ी है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले कहते हों कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन असल में जो विकास हुआ है वो गुजरात के लोगों का और गुजरात के जो व्यापारी हैं उनका ज़्यादा हुआ है। और अगर आप आंकड़े उठा कर देखें और ढूंढें, गूगल पे सर्च करें, तो आपको वहीं के बिजनेसमैन, वहीं के व्यापारियों की लिस्ट ज़्यादा मिलेगी जो अरबपति हुए हैं। अब अंबानी की जो दौलत बढ़ी है उसका थोड़ा सा आंकड़ा हम आपको बता देते हैं कि अंबानी भारत में सबसे अमीर, दुनिया में 8वें स्थान पर। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार भारत के 40 लोग इस महामारी वर्ष में 2020 में अरबपतियों के क्लब में शामिल हुए हैं। मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार इस सालाना सूची के अनुसार मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं, जबकि पूरी दुनिया के रईसों में उनका 8वां नंबर है। हारून के अनुसार अंबानी के नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति 83 अरब डॉलर यानी 6.1 लाख करोड़ रुपए की है। पिछले साल अंबानी विश्व में 9वें नंबर पर थे और उनकी संपत्ति 67 अरब डॉलर यानी करीब 4.8 लाख करोड़ रुपए की आंकी गई थी। इस तरह महामारी वर्ष में उनकी दौलत 24% बढ़ी है। आप सोचिए कि जो विश्व में 9वें नंबर पे था कोरोना से पहले, वो कोरोना में, जी हाँ, जब देश पूरी तरह से गर्क हो गया, देश की अर्थव्यवस्था गर्क हो गई, अंबानी 9वें नंबर से 8वें नंबर पर आ गए और उनकी जो संपत्ति थी उसमें 24% की वृद्धि हुई है। उसके अलावा थोड़ा सा अडानी के बारे में भी बता देते हैं कि और यही दो चहीते हैं, 40 का तो जिक्र नहीं किया जा सकता, लंबी लिस्ट होगी, लेकिन चूंकि ये दो चहीते हैं और प्रधानमंत्री जो कुछ भी करते हैं इन लोगों के लिए करते हैं, इसलिए इन दोनों की लिस्ट आपको जानकारी ज़रूरी है। अडानी की संपत्ति लगभग दोगुनी हुई। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में चौतरफा बढ़ोतरी हुई है। 2020 में उनकी संपत्ति लगभग दोगुनी होकर 32 अरब डॉलर यानी 2.34 लाख करोड़ रुपए की हो गई। वह भारत के दूसरे सबसे अमीर व विश्व के 48वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। विश्व सूची में वह 20 पायदान चढ़े हैं। उनके भाई विनोद अडानी की संपत्ति भी 128% बढ़कर 9.8 अरब डॉलर हो गई है। आईटी कंपनी HCL के शिव नडार 1.98 लाख करोड़ के साथ तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। सोचिए कि जो अडानी हैं उनकी 2020 में उनकी संपत्ति लगभग दोगुनी हो गई। कोरोना से पहले जितनी संपत्ति थी उतनी कोरोना काल में उनकी संपत्ति दोगुनी हो गई। आप सोचिए कि क्या हालत हुई है। देश की जितनी बागडोर थी, देश का जितना पैसा था इन अमीरों के पास पहुंच रहा है। देश दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, आम जनता दिन ब दिन गरीब होती जा रही है, मगर अंबानी अडानी और मोदी के जो ख़ास दोस्त हैं वो दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। ये है देश की हालत। साथियों, इस देश में दिन ब दिन भूखमरी बढ़ती जा रही है, लोग गरीब होते जा रहे हैं। गरीब किसान जिन्होंने लोन लिया है बैंकों
से वो आत्महत्या कर रहे हैं और उन पर बैंकों की तलवार, सरकार की तलवार लटकी होती है लोन वापस करने के लिए। लेकिन वहीं मोदी सरकार अमीरों के लोन माफ़ कर देती है, अमीरों को जो उनके ख़ास दोस्त हैं उनके लोन ख़ास तौर से माफ़ कर देती है। ये आप इसे भी एक तरह से भ्रष्टाचार की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि गरीब जिस देश की जनता ने प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वो प्रधानमंत्री सिर्फ 2-4 अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। और अगर 150 करोड़ रुपए रिश्वत देने का जब आरोप लगा है, खुलासा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अंबानी अडानी के जितने भी या जो भी फाइलें पास हुई हैं उनके लिए, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इन सबको पैसे तो गए ही होंगे। अब हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा विस्तार से इस बात पर भी कि किस तरह से अंबानी अडानी जैसे अमीरों के लोन माफ़ किए गए हैं। देखिए, द वायर की ये खबर है कि मोदी राज की मेहरबानी, अमीरों के 3 लाख करोड़ लोन माफ़ हुए, मंत्री ने ट्वीट तक नहीं किया। मोदी राज के 4 साल में 21 सरकारी बैंकों ने 3,16,000 करोड़ रुपए के लोन माफ़ कर दिए हैं। क्या वित्त मंत्री ने आपको बताया कि उनके राज में यानी अप्रैल 2014 से अप्रैल 2018 के बीच 3 लाख करोड़ रुपए के लोन माफ़ किए गए हैं। यही नहीं, इस दौरान बैंकों को डूबने से बचाने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से हज़ारों करोड़ रुपए बैंकों में डाले हैं, जिस पैसे का इस्तेमाल नौकरी देने में खर्च होता, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देने में खर्च होता, वो पैसा चंद उद्योगपतियों पर लुटा दिया गया है। जी हाँ, ये सब खबरें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाती है, ये सब खबरें आपको दिखाएंगी भी नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया को भी एक तरह से कब्जे में ले लिया गया है और वो दिन रात हिंदू मुसलमान और नफ़रत की बातें करके ध्यान लोगों का बांटती रहती हैं। जबकि आप सोचिए कि ये कितना बड़ा घपला है, ये कितना बड़ा घोटाला है कि गरीबों का पैसा, यानी कि बैंकों का पैसा, जिन अमीरों ने लोन लिया है उनका माफ़ हो जा रहा है, गरीबों का लोन माफ़ नहीं होता है। जाहिर सी बात है कि अगर अंबानी अडानी के लिए सरकार इतना कुछ कर रही है तो फिर अंबानी अडानी भी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए करेंगे ही करेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।